दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। बात करेंगे यूपी की राजनीति को लेकर। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव जो चुनावी बिसात बिछाने में जुट चुके हैं, समाजवादी पार्टी का कुनबा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज राजनेताओं ने भी अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जिम्मा संभाला है, समाजवादी पार्टी में एंट्री की है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि उनका टास्क सिर्फ 2027 में सत्ता परिवर्तन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, करीब लंबे विचार में थे कि किस पार्टी में जाया जाए। 1 महीने तक चिंतन मंथन करने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर यह माना जाता रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी खासी छाप छोड़ सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अभेद किला बन सकती है। दरअसल इसके साथ साथ अखिलेश यादव के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पार्टी में शामिल हो जाना इसलिए भी फायदेमंद राजनीतिक रणनीतिकार बता रहे हैं कि आजम खान के राजनीति से निष्क्रिय हो जाने, यानी कि जेल जाने के बाद जिस तरीके से वो राजनीति से दूर होते हुए नजर आए, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा राजनीतिक बड़ा चेहरा नहीं था जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा बन सके। और ऐसे में जिस तरीके से आजम खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यहां पर समाजवादी पार्टी में एंट्री मिली है, राजनीतिक जानकारों का, लोगों का मानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगे आने वाले वक्त में पार्टी के लिए एक बड़ी एसेट साबित हो सकते हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया है। अखिलेश यादव को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो लगातार पार्टी को लेकर के, उनकी गतिविधियों को लेकर के विपक्ष में रहते हुए, यानी कि दूसरी पार्टियों में रहते हुए भी चिंतन मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2014 से लेकर के 2024 के आते आते राजनीतिक तौर पर बदलाव किए हैं, और 2024 में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो बेहतरीन रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यूपी में लीड किया इंडिया अलायंस को, अखिलेश यादव उस इंडिया अलायंस के यूपी में चेहरे थे, और उस मजबूत चेहरे ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को उस पोजीशन में ला करके खड़ा किया कि जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सक्रिय संगठन उनके सामने जो है वो कमाल नहीं दिखा पाया। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो अखिलेश यादव की रणनीति और उनके कार्यकर्ताओं की जमीनी मेहनत पर जाता है। दरअसल बता दें आपको कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद बसपा को एक बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले को लेकर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो फैसला था, इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यहां पर पार्टी में ही रखा जाए। लेकिन चूंकि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर इंडिया अलायंस में लड़ेंगे, ऐसे में यदि वो सपा के साथ रहे या कांग्रेस के साथ रहे, फायदा इंडिया अलायंस को होने वाला है। अविनाश पांडे जो कि यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कुछ वक्त पहले मायावती को भी ये ऑफर दिया था कि वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए। दरअसल जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यहां एंट्री की है समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा कि पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका ये राजनीतिक कदम उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सदन में उठाते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से आम जनसभाओं में वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि 2027 में
यूपी की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अखिलेश यादव इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि लोकसभा जो जीतता है वही विधानसभा जीतता है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को एक मजबूत जनाधार दिला पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आजम खान जब से जेल में गए हैं तब से मुस्लिम वोट बैंक के बड़े चेहरे के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा राजनीतिक फेस समाजवादी पार्टी के पास नहीं बचा था जिसके आधार पर वो मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर करते हुए नजर आ सके। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराने की रणनीति पर बातचीत करते हुए कहा है कि टास्क एक ही है, 2027 में सत्ता परिवर्तन करना, यूपी की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ देखने वाली चीज ये भी है कि न सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी बल्कि सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय स्तर के राजनेता थे वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव किन रणनीतियों पर काम करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। छोटे राजनीतिक दलों को लेकर के गठबंधन की क्या पॉलिसी रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बार अलग रणनीति से काम करते हुए 2027 का जो चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार लड़ाई सीटों की नहीं है, इस बार लड़ाई सत्ता की है। सीटें किसको कितनी मिलेंगी, कौन कहां मजबूत होगा, ये पार्टी संगठन बैठकर तय कर लेंगे, गठबंधन के सहयोगी दल बैठकर तय कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश सरकार बनाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से आज किसानों को लेकर के सरकार के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, युवा बेरोजगार अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद लाखों रुपए इंस्टीट्यूशंस में खर्च करने के बाद भी डिलीवरी बॉय जैसी नौकरी करने को मजबूर हो रहा है, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे में यूपी की राजनीति किस और करवट लेती हुई नजर आएगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा को लेकर भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो अपने आप को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने मायावती की पार्टी की स्ट्रेटजी पर सवाल खड़े किए। अब मायावती का जिस तरीके से सियासी जनाधार जमींदोज हुआ है यूपी में, देखा जाए तो वोट बैंक जरूर उनके पास 8-10% बचा है, लेकिन सीटों की संख्या के मामले में देखा जाए तो शून्य पर सिमट गई है मायावती की पार्टी। मायावती की पार्टी कैसे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का जो एक बड़ा समर्थन है वो मायावती को लगातार मिलता रहा है, और मायावती की पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर विचार वाली रही है। संविधान को लेकर के जिस तरीके से बातें करते हुए मायावती नजर आती हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो यूपी की राजनीति से लगभग बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर सिमटती हुई नजर आती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जो आने वाले वक्त में पार्टी की संख्या बल में, पार्टी के कुनबे में जो वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोगों को शामिल करते हुए अपनी पार्टी में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से 27 की रणनीति को तैयार करने का काम करेंगे। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।